हालांकि जंग के पारंपरिक तौर तरीके अब बदल रहे हैं। अब आमने सामने कन्फ्रंट करके युद्ध करने का वक्त नहीं रहा। उभरती हुई तकनीकें युद्ध के स्वरूप को बदल रही हैं। आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनमैन्ड सिस्टम का है। नए जमाने का युद्ध आमने सामने खड़े हुए सैनिकों के बजाय साइबर स्पेस, अंतरिक्ष, आर्थिक और सूचना क्षेत्र में लड़ा जा रहा है। लेकिन आखिरी फैसला अब भी आमने सामने खड़े हुए सैनिक ही करते हैं, क्योंकि जब साइबर स्पेस, आर्थिक, अंतरिक्ष और सूचना क्षेत्र जैसे गैर पारंपरिक स्रोतों से युद्ध के बाद दुश्मन कमजोर हो जाता है, तो उसके इलाके पर कब्जा करने के लिए सिपाही ही जाते हैं। लेकिन इस सिपाहियों के मोर्चे से जो खबर आ रही है वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। नमस्कार, उदय डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारतीय सेना इस वक्त सैनिकों की कमी की गंभीर चुनौती से जूझ रही है। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारतीय सेना में इस समय लगभग 12,48,000 सक्रिय सैनिक हैं, जो कि वास्तविक जरूरत से लगभग 1 लाख कम है। इस बारे में संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट भी पेश की है, जो कि बताती है कि इस समय भारतीय सेना में 17% अधिकारियों और लगभग 8% सैनिकों के पद खाली पड़े हुए हैं। दरअसल भारतीय सेना में हर साल करीब 50 से 60 हजार सैनिक रिटायर हो जाते हैं। बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी सेना है, इसलिए रिटायरमेंट तो चलता ही रहता है। लेकिन मुश्किल हुई कोविड महामारी के दौरान, जब 2 साल के दौरान भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई थी। इसके बावजूद सैनिक रिटायर तो होते ही रहे, जिसकी वजह से उन 2 सालों में सेना में 1,20,000 जवानों की कमी हो गई। इस वजह से सेना में पहले से मौजूद जनशक्ति की कमी की समस्या और भी गंभीर हो गई है। ये वो समय है जब वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है। पाकिस्तान अपनी मुश्किलों में मुब्तला है, उसके आंतरिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में वो भारतीय सीमा पर कोई भी शरारत करने के लिए तैयार है। वहीं चीन भी अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में उलझा हुआ है, लेकिन उसने भारतीय सीमा पर अपनी फौजें कम करनी अभी तक शुरू नहीं की हैं। अब आपको याद होगा कि हमारे पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS स्वर्गीय विपिन रावत जी कह चुके थे कि भारतीय सेना को पूर्वी और पश्चिमी यानी पाकिस्तान और चीन से लगी दोनों सीमाओं पर सतर्क रहने की जरूरत है। और उनकी सलाह पर अमल करते हुए इस समय भी भारतीय जो सेना है वो पाकिस्तान से लगनी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर मुस्तैद खड़ी हुई है। साथ ही पिछले करीब 5 सालों से ईस्टर्न लद्दाख में ही चीन से लगती हुई बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर लगातार 50,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात हैं। यहाँ से सैनिकों की संख्या को कम भी नहीं किया जा सकता है। पिछले साल जब जम्मू में आतंकी वारदात में बढ़ोतरी हुई तो वहाँ 15,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती करनी पड़ी। ऐसे में भारतीय सेना के बटालियंस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिप्लेस करके ही तैनाती की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से संसद की स्टैंडिंग कमेटी को बताया गया है कि भारतीय सेना में जो है वो मेडिकल कोर, डेंटल कोर और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को छोड़कर 1 जुलाई 2024 तक ऑफिसर्स की मौजूदा संख्या 42,095 है, जबकि वास्तविक आवश्यकता जो है, जो जरूरत है, वो 50,538 अधिकारियों की है। यानी कि हमारे पास जो मौजूद स्ट्रेंथ है अधिकारियों की, वो वास्तविक जरूरत से 8,443 अधिकारी हमारे पास कम है। इसको परसेंट के हिसाब से देखें तो हमारी सेना में 16.71% अधिकारियों की कमी दिखाई दे रही है। इसी तरह 1 अक्टूबर 2024 तक सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर्स यानी JCO और जवानों की संख्या 11,05,110 है, जबकि वास्तविक जरूरत 11,97,520 की है। यानी सेना में वास्तविक जरूरत से 92,410 JCO और जवानों की कमी है। इसको परसेंट के हिसाब से देखें तो ये कमी जो है 7.72% की होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस गंभीर समस्या की तरफ किसी की निगाह नहीं है। हमारे रक्षा मंत्री साहब की निगाह इस पर लगातार बनी हुई है और रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस कमी के बारे में बयान भी जारी किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जैसे जैसे अग्निपथ स्कीम आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे जवानों की कमी पूरी होती जाएगी। साथ ही अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया में भी रिफॉर्म किया गया है। शॉर्ट सर्विस के लिए वैकेंसी ज़्यादा होती है, लेकिन बैच कम होते थे।
अब बैच की संख्या दोगुने से ज़्यादा कर दी गई है, जिससे आने वाले कैंडिडेट्स में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स का रेशियो बढ़ा है। साथ ही जहां पहले डॉक्यूमेंटेशन में यानी पेपर वर्क में ज़्यादा वक्त लगता था, वहीं अब फॉर्म के साथ ही पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। अभी ये अंडर प्रोसेस है। इसी तरह जहां पहले मेडिकल में 8 से 10 दिन लगाए जाते थे, वहीं अब इसे 2 से 3 दिन में करवाया जा रहा है। यानी कि रक्षा मंत्रालय जो हमारे देश का है, वो सैनिकों की कमी से जुड़ी समस्या से जूझने में पूरी ताकत लगा रहा है। इससे लगता है कि जल्दी ही हमारी सशस्त्र सेनाएं जो हैं, वो जवानों की कमी की समस्या निजात हासिल कर लेंगी और हमारा भारत जो है फिर से वैसा ही मजबूत, वैसा ही सशक्त होगा। जय हिंद, जय भारत।